बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर 2 है जूलॉजी का, उसमें आप देखेंगे कि सेक्शन ए के अंदर जो सेकंड चॉइस जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन का मतलब क्या है कि पाचन की कार्य की, ये मैं सिलेबस आपको शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में। और पाचन का मतलब हम इसमें समझते हैं, पाचन का मतलब क्या होता है हिंदी वालों के लिए जो परिभाषा हमारी है कि भोजन को आहार नाल द्वारा अवशोषित या अवशोषण योग्य बनाने की क्रिया पाचन कहलाती है। आहार नाल में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। अवशोषण वैसे सब जगह होता है, आप ध्यान रखिए। अवशोषण मुंह के अंदर भी होता है। आप होम्योपैथी की दवाइयाँ लेते होंगे तो आपका ड्रॉप डाली जाती है जीभ के पास, तो वहाँ से भी अवशोषण होता है। वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ग्लूकोज को आप देखिए कि ग्लूकोज जब आप घोल के पीते हैं तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, ग्लूकोन डी जान में जान डालते पीते ही। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है इतना सरल फॉर्म है कि वो जैसे ही हम उसे पी लेते हैं, हमारे जो छोटी आंत है उसके द्वारा ये अवशोषित हो जाता है। तो इसी तरह से अवशोषण योग्य बनाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसको हम पाचन कहते हैं, और ये सारी आहार नाल में होती हैं। आहार नाल द्वारा ही इसका पाचन होता है। इसकी दूसरी परिभाषा, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में रूपांतरण। भोजन के जो जटिल अणु हैं, जटिल अणुओं में जैसे कार्बोहाइड्रेट जो जटिलतम है, जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, और प्रोटीन हैं जो जटिल हैं, वसा, लिपिड जो जटिल हैं, उनको सरल अणुओं में प्रदर्शित करना। सरल अणुओं का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड में आ जाएगा, प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स के अंदर आ जाएगा, फैट और जिसे हम वसा कहते हैं वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करना जिससे कि वो अवशोषित हो सकें, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम पाचन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश वालों के लिए डाइजेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो जटिल पदार्थ हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ द फूड। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, पाचन हमने पढ़ लिया था कि पाचन की डेफिनेशन क्या है। अब हमें पढ़ना है कि पाचन कितने प्रकार का होता है, क्योंकि पाचन कितने प्रकार का होता है उसमें से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पाचन दो प्रकार का है। तो एक तो देखिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। मतलब एक तो अंतराकोशीय या अंतराकोशीय पाचन है और एक बाह्य कोशीय पाचन है, जो कोशिका से बाहर होता है और जो कोशिका के अंदर होता है। तो हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि यह डाइजेशन सेल के साइटोप्लाज्म का अंदर मतलब क्या है, कोशिका द्रव्य में होता है। ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं और लाइसोसोम जो होता है उसके एंजाइम इसके ऊपर वर्क करते हैं। ये हम पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में बाह्य कोशिका पाचन, तो इसका मतलब कोशिका से बाहर होगा डेफिनेटली, और ये सेल से बाहर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एक इसके लिए पूरा बना हुआ होता है, उसके अंदर ये कंप्लीट होता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि दो तरीके के हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय। ठीक है। अब अंतःकोशिकीय को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो फैगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। देखिए इसके हिंदी में भी नाम दे रखे हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अब व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और व्हाट इज पिनोसाइटोसिस, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। आइए हम पाचन में आगे बढ़ते हैं। पाचन में आगे हम देखते हैं कि जो अंतराकोशीय पाचन है उसमें से कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उनके आंसर हमें किस प्रकार से लिखने हैं। तो देखिए अंतराकोशिकीय पाचन हमने देखा था दो तरीके का होता है, एक फैगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के अंदर, फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग या कोशिका भोजन ग्रहण किस प्रकार से करती है उसे कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ठोस पदार्थों का ग्रहण होता है। ठोस पदार्थ जो तरल और गैस नहीं है, वो पदार्थ ठोस, जैसे हम कोई भी मॉलिक्यूल लें, मैक्रो मॉलिक्यूल लें, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को अगर पानी में हम मिला देते हैं तब भी उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे, लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है, उसके मॉलिक्यूल जो रहेंगे उसके सॉलिड ही रहेंगे।
ठीक है। तो ऐसे जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बारे में हम कहते हैं कि उनको वो किस तरीके से अंदर ले रही है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? भक्षण करना। किस तरह से वो सेल अंदर ले रही है उसे, लेकिन वो पदार्थ ठोस ही होने चाहिए, तरल नहीं होने चाहिए। ठोस पदार्थ हैं तभी हम उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, इसे सेल ईटिंग इंग्लिश में कहते हैं। और कोशिका कला के माध्यम से सेल में ये पदार्थ जो हैं वो या तो विसरण विधि के थ्रू आएंगे और या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आती हैं, सक्रिय परिवहन के थ्रू आएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएंगे तो एटीपी उनको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अमीबा अपने कूटपाद बनाता है, सूडोपोडिया बनाता है, तो वहाँ पे अगर कोई ठोस पदार्थ को वो अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करता है तो उसकी क्रिया को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और एक एग्जाम्पल लीजिए आप इसमें कि जो हमारे अंदर रोगाणु आ जाते हैं तो उसके लिए जो WBC हैं हमारी, वो WBC भी सूडोपोडिया बनाती हैं और वो जिस तरह से उन रोगाणुओं को अपने अंदर लेती हैं उसको भी हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये क्रिया फैगोसाइटोसिस कहलाती है, ठीक है। अच्छा, पिनोसाइटोसिस के अंदर तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण आता है कि किस तरह से अंतर्ग्रहण किया जा रहा है, किस तरह से इंजेक्शन किया जा रहा है, किसका? फूड का। तो इसे हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं। इसमें तरल पदार्थ कोशिका कला के माध्यम से परासरण विधि द्वारा, मतलब ऑस्मोसिस के माध्यम से परासरण विधि द्वारा ये जो है वो शरीर के अंदर पहुंचता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फैगोसाइटोसिस अगर आता है तो वहां पे ठोस है, ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जा रहा है। और अगर पिनोसाइटोसिस आ रहा है तो वहां पे लिक्विड पदार्थ का क्या किया जा रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। अब पिनोसाइटोसिस आप पी से जैसे पानी से भी आप याद रख सकते हैं कि पीना या पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अगर हिंदी की ये टर्म्स आपको याद हो जाती हैं कि पिनोसाइटोसिस में पीना आ रहा है तो आप ये याद रख सकते हैं कि पीना तरल पदार्थ का ही हो सकता है और ये जो तरल पदार्थ हैं उनको अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।